Hello students, good morning to everyone. BKM India is here. Students, today we have a very complicated topic. लोग कहते हैं, people say it is very complicated. Actually, it is not complicated. It is a new topic, especially for 11th class students. For 12th class students, it is not new. But for 11th class students, it may be new. I am going to introduce this new topic to 11th class students especially, and a revision for 12th class students too. 11th class students must care this topic well. पहले उन्हें समझना होगा और तब लिखने की कोशिश करनी होगी. यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे लिखना आता है वो भी गलत लिखता है. लिखना आने का मतलब, if you have good sentence formation, if you have good language, if you have good sentences, still it is not sure, it is not certain that you will write well, you will write correct. Before writing, before composition, you have to care the format. पहले आप इसको समझिए होता क्या है. टॉपिक है आपका एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट शब्द सुन के हमारे मन में कुछ व्यापार संबंधी चीजें आने लगती हैं. एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन करना. एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना. हमने कोई नया सामान बनाया, अधिक से अधिक घरों तक उसे पहुंचाना है, अधिक से अधिक लोगों को हमें बताना है, तो देन आई विल स्टार्ट एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट करूंगा मैं. कोई भी हम नया कोचिंग खोलते हैं, हम नई किताब छापते हैं, हम नया कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, हम कोई एक नया आइडियोलॉजी लाते हैं, हम एक कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हैं, हम एक कोई नया अपील करना चाहते हैं, हम कोई पब्लिक सर्विस देते हैं, तो हम उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं. बड़ा सिंपल सा होता है, एडवर्टीजमेंट करते हैं. लेकिन उसी एडवर्टीजमेंट को आपको ड्राफ्ट करने को कह दिया जाए कि आप हमारा ये काम है और इसके लिए आप एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट कर दीजिए, तो वहां मामला थोड़ा फंसता है, वहां मामला थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और वही चीज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा. इट मीन्स टुडे इन दिस वीडियो, दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, इट इज नॉट वेरी बिग वीडियो, डोंट वरी. In this short video, you have a topic, and that topic is advertisement. Very first, I will tell you the sense of advertisement, and then after I will tell you its features, and then its uses, its types, its guidelines, and then one more example also I will give. And through this example and through these things, you will, I'm sure you will learn it. Advertisement को अगर बहुत शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक पब्लिक नोटिस होती है. यह एक अनाउंसमेंट होता है. यह एक पब्लिक नोटिस होती है. ये किसी एक व्यक्ति के लिए, अगर कोई कहे कि ये मैंने एक कलम बनाई है और ये ले जाके राम के पास एडवर्टीजमेंट कर दो कि वो कलम बहुत अच्छी है, बात समझ में नहीं आती. एक व्यक्ति के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होता, एक मास पब्लिक के लिए हम एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, और दैट एडवर्टीजमेंट इज नोन एज पब्लिक नोटिस. That is public announcement. और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हम कौन सी चीजें ऑफर करते हैं, हम समाज को क्या क्या चीजें एडवर्टीजमेंट के माध्यम से देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी सर्विसेज देते हैं. कोई टीवी बनाने वाला कारीगर है, कोई घड़ी बनाने वाला मैकेनिक है, कोई बाइक बनाने वाला मैकेनिक है, अपने दुकान के सामने एक बोर्ड बना के लगा देता है, कुछ हैंडबिल्स बनवा के पेपर में डलवा देता है. हमारे यहाँ बाइक बहुत अच्छी बनती है, हमारे यहाँ घड़ी बहुत अच्छी बनती है. कोई टीचर भी डलवा देता है, हमारे यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी चलती है. आजकल तो बड़े बड़े ब्रांड कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को मैं देख रहा हूं कि वो होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, पूरा का पूरा पेज खरीद ले रहे हैं और उस पर एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये सुविधाएं हमारे पास हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट. And this advertisement plays a very important role in our society.
So through advertisement we provide services, promotion for buying or selling property. अगर कोई प्रॉपर्टी हमें खरीदनी है या बेचनी है तो भी एडवर्टीजमेंट हम कर सकते हैं। हाउस होल्ड थिंग्स कुछ मुझे खरीदना है या कुछ बेचना है तो भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब अगर टाइप्स की बात करते हैं, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? इट इज अ पब्लिक अनाउंसमेंट, इट इज अ पब्लिक नोटिस। और पर्पस क्या होता है? हमें सर्विसेज का, प्रमोशन का, सेलिंग, परचेजिंग, हाउस होल्ड थिंग्स और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। जहां कहीं भी हमें मास पब्लिक को गाइड करना है, मास पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, मास पब्लिक को सूचित करना है, तो ओनली एंड ओनली एडवर्टीजमेंट इज देयर। थ्रू एडवर्टीजमेंट वी कनेक्ट द मास पब्लिक। आगे अगर टाइप्स के अनुसार देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट आर ऑफ टू काइंड्स, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले। क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले में एक छोटा सा अंतर मैं जल्दी से बता दूं आपको कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड होता है, ये मोर इकोनॉमिकल होता है, इसमें शब्दों पर पैसे लगते हैं और यह बहुत सिंपल होता है, इसकी लैंग्वेज बहुत कंसाइज होती है। आप कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आप समाचार पत्र में किसी भी न्यूज पेपर में आप पन्ने पलटते जाइएगा, तीसरा या चौथे पेज पर ऊपर लिखा रहता है वर्गीकृत विज्ञापन। आप ध्यान दीजिएगा उसको। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाएंगे तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट लिखा रहता है और उस पेज पर केवल एडवर्टीजमेंट रहता है, छोटे छोटे कॉलम्स में मैटर्स दिए रहते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। और उसको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के क्या क्या खास बातें हैं तो ये बहुत सस्ता होता है। इसके चार्जेस जो होते हैं वर्ड वाइज होते हैं कि 25 वर्ड का आप एडवर्टीजमेंट बना दीजिए, उसका 500 रुपया लगेगा और 25 वर्ड से ऊपर जितना होगा पर वर्ड हम चार्जेस करेंगे। जो एडवर्टाइजिंग हाउसेज हैं वो इस तरह से चार्ज करते हैं। सो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इज इजी। हाँ, एक बात और है कि डिस्प्ले की तुलना में इसकी कवरेज कम होती है, डिस्प्ले की कवरेज ज्यादा होती है। डिस्प्ले का पैसा जो होता है वो वर्ड वाइज नहीं होता, वो स्पेस वाइज होता है। आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे पूरे पेज का एक एडवर्टीजमेंट होता है, हाफ पेज का होता है, क्वार्टर पेज का होता है, ऊपर छोटे से। तो जितनी जगह आप उसमें लेते हैं दैट स्पेस इज काउंटेड। तो यह बड़े कारण के लिए, बड़े प्रोडक्ट के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े ओकेजन के लिए डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का प्रयोग करते हैं और क्लासिफाइड का हम छोटे छोटे कारणों से भी हम कर लेते हैं। अभी किन किन कारणों के लिए करते हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। फीचर्स, कैटेगरी डिफाइंड होती है इसकी और मोर इकोनॉमिकल होता है और सिंपल और कंसाइज लैंग्वेज होती है। ये इसके फीचर्स हैं। इसके यूजेज जो है, सिचुएशन वैकेंट, किसी कंपनी में वर्कर्स की जरूरत है, किसी स्कूल में टीचर्स की जरूरत है, किसी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, जहां कहीं भी वैकेंसी है, सिचुएशन वैकेंट है, तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल एंड परचेज के लिए भी, अगर कोई चीज बेचना है, कोई चीज खरीदना है, उसके लिए भी, टू लेट, मकान किराए पे देना है, उसके लिए भी, मिसिंग और फाउंड, कोई चीज खो गया या कोई चीज हमने पा लिया, और इसके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं कि भाई मैं जो पाया हूं, जिसका है वो आके ले जाए, और मेरा कुछ खो गया है, जो पाया है वो मेरे पास दे जाए। इसके लिए भी एडवर्टीजमेंट्स निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। ट्रेवल एंड टूर्स के लिए भी हम लोग इस एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिमोनियल्स, खासतौर से एक पूरा पेज होता है न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल्स, तो आप समझ ही रहे होंगे। लड़का लड़की दोनों अपने बायोडाटास, अपने बारे में डिटेल्स एक छोटे विज्ञापन में दे देते हैं कि वर चाहिए तो वधू चाहिए। मैट्रिमोनियल्स। अपील्स, अगर हम किसी समाज के वर्ग विशेष से या समाज के किसी समाज विशेष से अगर हम कोई चीज अपील करना चाहते हैं, थ्रू आउट सोसाइटी से अगर हम कोई चीज अपील करना चाहते हैं, तो भी हम इस एडवर्टीजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और खास तौर से एजुकेशन में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का। गाइडलाइंस में ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि इसमें सबसे पहले एक हेडिंग होता है, लैंग्वेज सिंपल होती है लेकिन एक खास रुकावट होती है, एक ब्रेकर होता है उसमें कि सेंटेंसेस नहीं होंगे। आपकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होगी लेकिन उसमें सेंटेंसेस नहीं होंगे। विदाउट सेंटेंसेस यू हैव टू एक्सप्रेस। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल, नॉट इन
sentences matter in point, matter to the point, points में matters लिखे जाते हैं. नेम ऑफ द एडवर्टाइजर एंड प्रोडक्ट मेंशन्ड, इसमें प्रोडक्ट का नाम और एडवर्टाइजर का नाम और पता उसमें जरूर होना चाहिए. ये एक सिंपल, अभी मैं डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं क्लासिफाइड की बात कर रहा हूं. डिस्प्ले की बात मैं अगले वीडियो में करूंगा. वीडियो बड़ा हो जाएगा, छोटा छोटा आप देखेंगे और आप समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए. तो अभी मैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का एक सिंपल सा परिचय हमने आपको दे दिया, और अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं. यहां एक साहब हैं, वो साहब इंडिया में पहले रहते थे, अब वो साहब अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. और बाहर जा रहे हैं तो उनके घर में अभी हाल ही का खरीदा हुआ कुछ सामान है, लेके विदेश तो जा नहीं सकते, और यहां मुफ्त में वो किसी को दे नहीं सकते, निकलेगा ही नहीं. तो उस परिस्थिति में अपना ये सामान बेचना चाहते हैं, अपना ये सामान सेल आउट करना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट बनाया. एडवर्टीजमेंट में ये है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे अपना सामान बेचना है. सेंटेंसेस में बोल रहा हूं. आई हैव टू सेल सम प्रोडक्ट्स रिसेंटली परचेज्ड, and out of these products you can say there's a Videocon television and one LG washing machine recently इन्होंने खरीदा है, और इसको ये बेचना चाहते हैं, और मॉडल नंबर भी इनके पास है, और पैसे में थोड़ा बहुत निगोशिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो इनको जाना ही है, और थोड़ा कम बेसी भी रहेगा तो काम चल जाएगा. और ये इस एडवर्टीजमेंट का मैं मैटर बता रहा हूं. अगर आप इसे लिखने चलेंगे तो आप ऊपर लिखेंगे कि आई हैव टू सेल, आप बॉक्स बनाएंगे, आप लिखेंगे आई हैव टू सेल सम प्रोडक्ट्स एंड आई परचेज इट फ्रॉम सैमसंग कंपनी, नो LG कंपनी एंड वीडियोकॉन कंपनी, and my products are very much new and they are well working, they are very nice, and I can reduce some price also, and I am selling it because I am going abroad. ये सेंस है इस एडवर्टीजमेंट का. लेकिन इस एडवर्टीजमेंट को हम एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं. आप ध्यान दीजिए. फॉर सेल हमने टॉपिक डाला, फॉर सेल एग्जाम्पल है ये, फॉर सेल. और जितनी बातें हमने अभी आपको बताई हैं, those all matters, those all concerns will be expressed in a form of a classified advertisement. शर्त है सेंटेंसेस सिंपल होने चाहिए, सेंटेंसेस होने ही नहीं चाहिए, वर्ड सिंपल होने चाहिए, और विदाउट सेंटेंस होने चाहिए. कैसे होंगे देखिए. फॉर सेल ब्रांड न्यू वीडियोकॉन टीवी 29 इंच. फॉर सेल का मतलब मुझे बेचना है. केवल फॉर सेल लिखने से यह सेंस आ गया कि मुझे बेचना है. क्या बेचना है अब नीचे आपको बताना है. ब्रांड न्यू वीडियोकॉन कलर टीवी 29 इंच. कलर टीवी है, वीडियोकॉन कंपनी का है, 29 इंच का है, ये बेचना है. और क्या बेचना है. एंड LG वॉशिंग मशीन है LG का, ये भी बेचना है. मॉडल RC 121 मॉडल भी हमने दे दिया. इसमें कहीं सेंटेंस नहीं आ रहा है. आई, वी, हैज, हैव, आर कहीं नहीं आ रहा है. हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं आ रहा है, मेन वर्ब भी कहीं नहीं आ रहा है. सीधे आया फॉर सेल ब्रांड न्यू वीडियोकॉन कलर टीवी 29 इंच एंड LG वॉशिंग मशीन मॉडल RC 21 बॉट. ये बताना है अभी रिसेंटली खरीदे हैं. बॉट 1 year ago, केवल एक साल पहले का है ये. एंड इन एक्सलेंट वर्किंग कंडीशन, और वर्किंग कंडीशन में है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये. और एक सवाल उठेगा कि जब बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अभी रिसेंटली परचेज है, तो बेचा क्यों जा रहा है. उसको कंफर्म करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए एक लाइन एडवर्टाइजर ने इसमें जोड़ा. ओनर गोइंग अब्रॉड. द ओनर इज गोइंग अब्रॉड नहीं लिखा गया है. ओनर गोइंग अब्रॉड, इज हटा दिया गया. सेंटेंस हो जाता, अगर इज लगता तो सेंटेंस हो जाएगा, तो मार्क्स कटेंगे. तो ओनर गोइंग अब्रॉड. प्राइस नेगोशिएबल, इसका प्राइस जो होगा वो नेगोशिएबल होगा. उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. कॉन्टैक्ट
अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है कि या तो आप नंबर पे कांटेक्ट करिए या हमें ईमेल करिए। और इसको, इस पूरे मैटर को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। यह एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है। एक बात और समझ में आ गया होगा आपको, इज इट? नहीं समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं आपको श्योर रिस्पॉन्ड करूंगा। दो बातें खास एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको बतानी है। बोर्ड एग्जाम्स में एडवर्टीजमेंट 4 नंबर का पूछा जाता है। आउट ऑफ 4 मार्क्स एडवर्टीजमेंट इज आस्क्ड, वेदर दैट इज क्लासिफाइड और डिस्प्ले, दैट इज नो मैटर। Advertisements are asked under 4 marks, and these 4 marks are divided into 3 heads. The first one is here format. For format 1 mark, content, for content 2 marks, and for expression that is 1 mark. So this is the marking scheme. This is the marking scheme of these advertisements. This is the first thing. ये पहली चीज थी जो हमें आपको बतानी थी। एक दूसरी चीज और बतानी है कि दोनों ही एडवर्टीजमेंट, चाहे वो डिस्प्ले हो चाहे वो क्लासिफाइड हो, उनकी एक वर्ड लिमिट होती है। 50 वर्ड्स लिमिट दी जाती है। आउट ऑफ 50 वर्ड्स का मतलब इधर 45 to 55, 50 वर्ड्स की लिमिट दी गई है, तो आप 45 वर्ड से ज्यादा और 55 शब्दों से कम, फ्रॉम 45 to 55 आप जा सकते हैं। अगर 60 वर्ड्स लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, 40 वर्ड्स लिखेंगे तो भी मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि इफ वर्ड लिमिट इज गिवन 50 वर्ड्स, सो देन यू हैव टू रिमेन फ्रॉम 45 to 55। जितने वर्ड्स आप इस्तेमाल करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट लिखने के बाद, इसका बॉक्स बनाने के बाद एकदम साफ साफ आप लिखेंगे। नो सेंटेंसेस, आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ सेंस लिखेंगे और उन सेंसेस को आप इस तरीके से व्यक्त कर देंगे और एकदम टू द पॉइंट लिखेंगे। एक भी सेंटेंस फालतू, एक भी सेंस उसमें फालतू नहीं डालेंगे। इतना मैटर जरूर डालेंगे कि वो नियरली 45 वर्ड्स हो जाए और नीचे आप वर्ड काउंट डालेंगे। इस वर्ड काउंट में हमने 40 वर्ड्स डाला है जानबूझ के आपको समझाने के लिए कि ये 40 वर्ड्स डालेंगे तो ये 4 नंबर का होगा। अगर एडवर्टीजमेंट तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेगा या 3.5 नंबर मिलेगा। हाफ मार्क्स यू विल मिस, सो यू हैव टू रिमेन हियर 45 to 55। और जितने भी वर्ड्स का इस्तेमाल आपने किया है उन वर्ड्स को वर्ड काउंट के रूप में आप यहां जरूर लिखेंगे। This is classified advertisement, and in next video I will give you much more detail about display advertisement, and I think classified advertisement is quite clear and there's no confusion. And if you have some confusions and if you have some queries, certainly I wish and I hope that you will write in comment box. And before leaving in this video, I would like to request you, please like this video and share this video and subscribe this channel too.